तुम भी झुके, रानी भी झुकी, गिड़गिड़ाई, जब भी उस इंसान को शर्म नहीं आई, 2 पैसे की भी शर्म नहीं थी कि मतलब ये दोनों मियाँ बीवी आते हैं मेरे पास, पेट में बच्चा है, इतनी दूर यहाँ से नदी पार करके और नहर पार करके इतनी दूर आते मिलने के लिए, और रत्ती भर इनको अफसोस नहीं हुआ कि चलो एक लेडीज प्रेग्नेंट है तो इसको मन ना परेशान करे। तुमने किसी की दुश्मनी किसी के ऊपर निकाल दी है? अरे इंसान, हम लोग भी चलते हैं ना, तो बरसात में जो गिजाई चलती है ना उसको भी बचा के चलते हैं, लेकिन तुमने तो उस पर भी पैर रख दिया। तो इन लोगों का जो भी चैनल है भैया, इनको सपोर्ट करो, इन्हें भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत परेशान है ये, भाग भाग के बेचारी आ रही। तो ऐसा ना हो कि ये बार बार आए, तो वहीं से बैठ के इन लोगों की मतलब मदद करो। पर इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं कि किसके साथ हम क्या कर रहे, कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। कुछ अपनी बराबरी के इंसानों के साथ करती तो अच्छा भी लगता। तुम्हें इंसान को कोई स्ट्राइक मारेगा वो तो डर की वजह से उसी के पक्ष लेगा कि भाई मेरे चैनल पे कहीं स्ट्राइक ना चली जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो वीडियो के प्रारंभ में देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम लोग गए हैं पार्लर वाली के पास, क्योंकि उसमें हमारी मजबूरी थी। लोग सोच रहे होंगे कि राज भाई इतना दहाड़ रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे और पार्लर वाली का सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, एकदम से कहाँ गायब हो गए। तो उसमें हमारे चैनल पे स्ट्राइक लग गई थी और वो चैनल डिलीट हो गया। हमने न्यू चैनल बनाया है, उस पर सपोर्ट के लिए हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करने आए हैं पार्लर वाली आंटी के पास। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें हमारे ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधा ब्लॉग की तरफ, क्योंकि हम लोग पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गए। हमको कुछ 10 दिन से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रोने के अलावा और पछताने के अलावा कि भगवान क्या हमने ऐसा गलत कर दिया। जब हमको थोड़ा सा मतलब ऐसा अपने आप में इनकी दवा लेने आए थे, 2 बार और आ चुके हैं दिव्यापुर, अल्ट्रासाउंड भी करवा ले गए हैं और दवा लेने, लेकिन आज हम लोगों का मन नहीं माना कि मतलब वही दीदी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मतलब लोग क्या सोच रहे हैं कि कहाँ चले गए। कल तक तो दहाड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि दीदी का सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब तो ये कहाँ गायब हो गए। तो वही हम अपनी कहानी बताने के लिए आए हैं कि हमारा मतलब हमको बर्बाद कर दिया। अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं आप लोगों को। हम तो ये कहते, देखो अब हमारा सपोर्ट करे कोई या ना करे, वो इनकी मजबूरी होगी। ये जो हमारे पास नहीं आ पाए वो तो आप लोग जान ही रहे कि चैनल के माध्यम से ये हमारे पास नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि इनका चैनल खतरे में था। है तो मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी कि भाई मेरे से थोड़ी सी बुराई हो गई तो मैं उस इंसान को छोड़ दूं। नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? कि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है और रहेगी, हमेशा ही रहेगी, चाहे कोई अगला इंसान मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले या अच्छा कर ले। समझ गए? और ये तो फिर हमारे ससुराल टाइप के है, उधर के है, ससुराल की तरफ के है, तो हम लोग इनका सपोर्ट तो बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा आना जाना वहां पे रहता है। और आगे भी आप लोगों को घर पे मिलेंगे इन लोगों के, और अपने घर की भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वैसे तो कोई लोग दिखाता नहीं, लेकिन हम तुम लोगों को दिखाएंगे कि मेरे पास भगवान की दया से बहुत कुछ है। भगवान ने 3 अच्छे बच्चे भी दिए, पति भी अच्छा है। हम बुरा नहीं कहते किसी को। लोग हमारे पति को उल्टा सीधा बोल रहे, हमारे पास सब कुछ दिया भगवान ने, हमें किसी बात की कमी नहीं है। और मेन तो सबसे मेन हमारे पास बिहारी जी है, हमें सबसे बड़ी दौलत तो हमारे पास यही है बस। और हम कुछ कहना नहीं चाहते, और जो होता रहे आगे वीडियो में देखते रहना कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। भाई हम भी भगवान पे बहन भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम पे भी जो जिन्होंने हमारे साथ इतना मतलब किया, स्ट्राइक दिया है, उड़ा दिया चैनल, नाम भी ले सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लोग समझ ही रहे हैं। तो उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पे आके कमेंट भी किया कि मैंने स्ट्राइक नहीं मारी है, मेरी टीम ने मारी है। अब आप बताओ, आपसे बड़ी कोई टीम नहीं हो सकती है। तो तुम टीम से तुम ही जुड़ी हो, तुम जब ऑर्डर दोगी जब तो तुम्हारी टीम बोलेगी, हटाएगी है? जब तुम ऑर्डर बोलोगे कि हाँ इनके चैनल पर स्ट्राइक दे दो, जब तो दी गई। और नहीं, अगर नहीं बोलती तो कोई इंसान ऐसे थोड़ी ना देता है। जब इंसान कहता ना नेता हो, तो जब लेबर को ऑर्डर देता है जब ही काम होता है। तो वही तुमने किया है। तुमने बिल्कुल भी रत्ती भर इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं कि किसके साथ हम क्या कर रहे, कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। कुछ अपनी बराबरी के इंसानों के साथ करती
तो अच्छा भी लगता, तुम्हें भगवान भी अच्छा बताता कि तुमने अच्छा काम किया है। एक दो दो गर्भवती औरतों के साथ तुमने ऐसा किया है। वो उसको भी पेट में बच्चा है, उस रानी को भी पेट में बच्चा है, उसकी मन से कितनी बड़ी बददुआएं निकल रही हैं। आजकल फिर कहती हो कि हमारे साथ आजकल हो क्या रहा है, मेरे साथ सब गलत ही गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भगवान तुम्हारी हार स्वीकार करेगा, है? जैसा तुम करोगी वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। और हमने कोई गलत काम नहीं किया, भगवान हमारा सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से कर रहा है। और हमारे भगवान से यही गुजारिश है कि मेरा भगवान ऐसा ही सपोर्ट करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गरीबों के साथ में खड़ी हूँ, बराबर मैं उनका साथ दूं। हालांकि मेरे साथ कोई भी कितना करेगा, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ सकती हूँ, समझ लो। यही हम लोगों से कहना है कि भाई कि हम कोई बड़े क्रिएटर तो है नहीं। अरे 2-2.5 सब्सक्राइबर थे, बराबर वाले पे स्ट्राइक मारती तो तुम्हें अच्छा भी लगता कि चलो तुम्हारे मिलियों में तुम्हारे सब्सक्राइबर है, तुमने ऐसे इंसान को मारा कि चलो वो तो कोई बात नहीं है। तुमने तो कीड़े मकोड़े के ऊपर पैर रखे चली गई। जो कीड़े मकोड़े रिंग रहे थे ना, तुमने उनके ऊपर पैर रख दिया। और क्या तुम्हें ये शोभा दिया? बिल्कुल नहीं शोभा दिया। तुमने किसी की दुश्मनी किसी के ऊपर निकाल दी है? अरे इंसान, हम लोग भी चलते हैं ना, तो बरसात में जो गिजाई चलती है ना, उसको भी बचा के चलते हैं, लेकिन तुमने तो उस पर भी पैर रख दिया है। घर पे गए, हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी, हर चीज बहन। स्थिति देखो, रात का शाम को 7 बजे गए, रात के 11 बजे वापस आए। आंखों के आंसू भी नहीं दिखे, दिल का दुख भी नहीं दिखा। और सब लोग होली मना रहे थे, उस दिन होली भी जल रही, उसी दिन मतलब हमारी खुशियां छीन ली। होली के दिन बारिश आंधी आई, यही दिव्यापुर से हम निकल के जा रहे थे, आंधी बारिश आ रही थी, और मतलब एकदम से इतना परेशान थे हम लोग। तो मतलब पता नहीं थोड़ी सी भी तरस नहीं आई कि चलो इंसान, हम भी धमकी देते रहते कि हम ये कर देंगे, तो क्या हम करवा नहीं सकते? क्या हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो किसी और के सब्सक्राइबर नहीं है, उनसे नहीं करवा सकते? लेकिन नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी भगवान ऊपर से बैठा हुआ देख रहा है कि वही ऑडियंस है, हमें देखती है, और उन्हीं पे हम अत्याचार करने लगे। हम ये काम नहीं करेंगे। वो मुझे शकुनी नानी बोलती, कुछ भी करे बहन मेरी, कुछ भी तू बोल, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं तेरे साथ कभी ऐसा काम घटिया नहीं करूंगी कि तू तो मुझे अच्छा बोले या बुरा बोले, मुझे उससे नहीं कोई परवाह है। और ऑडियंस मुझे क्या बोल रही है, सबसे मेन होता है हमारा भगवान हमें देख रहा है कि हमारे साथ बैठा भगवान वो क्या सोचेगा कि हमने तुझे भगवान की तरह से इतना कुछ दिया है, फिर भी तू लोगों को स्ट्राइक दे रही है। तो हम वो काम कभी नहीं करेंगे, चाहे छोटे हो या बड़े हो, कोई भी इंसान हो, हम कभी ऐसा काम, घटिया काम नहीं कर सकते, ना कभी ये सोच भी नहीं सकते हैं। बोलने को तो कहते हैं ना, मुंह है कुछ भी बोल देता है लेकिन सोच नहीं सकते। और इसीलिए पार्लर पे इस समय हम ये समझते कि मजबूरी के कारण आए, क्योंकि हमको ये दिखाना था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे तुम डर गए, ये है वो है, लेकिन मतलब ये दिखाना था कि हमारे साथ बस हुआ है, वो देख लो एक बार। जो भी लोग गलत डर तो गए ये इंसान, रानी भी डर गई, ये भी डर गए। जिसके भैया 3 साल की 4 साल की मेहनत चली जाएगी, वो तो इंसान डर ही जाएगा। क्यों नहीं डरेगा? है वो तो इंसान डर जाएगा, क्यों नहीं डरेगा? 2700 वीडियो डले थे मेरे। वही तो कह रहे, सारी यादें होती हैं हम लोगों की, हर एक फैमिली की उसमें यादें बसी होती, हर चीज की। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो हमारी इसमें एक चीज रिकॉर्ड है, कल को हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे तो देखते रहेंगे, है? और हमारे लिए लोग कह रहे हैं कि नाचने का बहुत भाई मेरे, मैं शुरू से नाचती हूँ। मेरे कमेंट पढ़िए, और कमेंटों में मेरी सहेलियों ने क्या कहा है उसमें कमेंट पढ़िए, और जब मुझे जवाब दिए, क्योंकि मुझे शुरू से नाचने का शौक है। मैं कभी यूट्यूब पे या उस पे ऐसे कभी नहीं नाचती। मैं नाचती हूँ सिर्फ माता रानी का जागरण होता है या कहीं पे कुछ होता है, मैं उनके लिए नाचती हूँ। ये तो मेरा शौक है, तो मैं नाच रही हूँ। मुझे भगवान ने कला दी है? जिस इंसान को कला दी है तो वो शर्माता है, नहीं मुझे शर्म आती है तो मैं नाचने लगती हूँ। तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है ये बताओ पहले, है? तुम्हें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पैर थकते हैं, मुझे भूख लगती है, मैं नाचती रहती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ भगवान के लिए। तो ये तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, ये तो हम सोचे कि हम किसके लिए नाच रहे हैं। ठीक है, तो इस बात के लिए कोई भी हमारे कमेंट ना करे कि नाचती है, मुजरा करती है। मैं भगवान के लिए मुजरा भी कर सकती हूँ, नाच भी सकती हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ समझ गए हो? मेरे भगवान मुझे जिस हालत में देखना चाहते हैं, मैं वो चीज उनको दिखाती हूँ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें।
हाँ, आप सभी से बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। अब हम किसी से नहीं, हम भी भगवान पे भरोसा कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वीडियो उन पे भरोसा कर रहे हैं कि जैसे आप बहन को भी सपोर्ट कर रहे हो और हमारे उस चैनल पे बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे हमारा ये नाइक क्वीन ब्लॉग जो है इस पे सपोर्ट करें और हम लोगों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम भी ये लफड़ा लड़ाई में नहीं फंसना चाहते। हम लोग भी फैमिली ब्लॉग पहले से ही बनाते थे, सिर्फ बहन के सपोर्ट में 2-4 वीडियो बना दिए थे और उसके कारण हम लोगों को मतलब ये सब झेलना पड़ रहा है। तो आज हमारी मजबूरी है, क्योंकि बहन को सब पहचान रहे हैं, हमको लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ गायब हो गए। तो इसके लिए हम यहाँ अपनी दुखी आत्मा लेकर हम आपके सामने सुनाने आए कि हमारा एक बार दुख समझ लो और हम लोगों को सपोर्ट करो, और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे बस। चलो वीडियो को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम।